Hello everyone, my name is Karan Mashru. Welcome to this video. So GATE 2026 results are out, and first of all congratulations to all those who got very good ranks and marks. In this video I will be sharing my result and some silly mistakes which I did. तीन क्वेश्चंस में मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी जो कि 2 मार्क्स के थे एंड वन इवन हैड नेगेटिव मार्किंग. So if I wouldn't have done that, I would have got more 6.67 marks more, and my rank would have been considerably better. Anyways, so what did I thought during the exam in those questions? क्या उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था, जल्दी में क्या गलती हो गई? I would be sharing that. Okay. So first of all, so I was in GATE CS Shift 2 and I have got 66 marks. To be more precise, 65.99 marks out of 100. 68 पॉजिटिव थे एंड तीन क्वेश्चंस 2 मार्क्स के गलत हुए तो -0.67 for each. And after normalization, it is 63.88, which led me to a GATE score of 746 and All India rank 677, which is neither bad result but nor too good result, right? So I mean I would call it a decent result. And these are the three questions जिसमें कि मैंने जो है mistakes कर दी. तो I would be not going into very depth of the solutions of these three questions, but I would just tell you what was my thought process at that time या जल्दबाजी में क्या गलती हो गई. ठीक है. तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि कह रहे थे कि हमारे पास मेमोरी में 8 होल्स है, मतलब कि एम्प्टी होल्स है. एक है 20 KB का, देन 4 KB, देन 25 KB, देन 18 KB, 7 KB, 9 KB, 15 KB एंड 12 KB. अब बोला गया है कि कोई भी दो होल्स एडजेसेंट नहीं है. कहने का मतलब ये है कि अगर मेमोरी में जैसे कि ये 20 KB का फ्री होल है तो फिर यहाँ पे कुछ मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी, यहाँ पे भी कुछ ऑक्यूपाइड होगी एंड उसके बाद ये 4 KB का होल होगा, राइट. So two processes of size P1 16 KB and P2 9 KB arrive and हम जो है इनको बेस्ट फिट टेक्निक में मेमोरी एलोकेट करते हैं. अब बेस्ट फिट टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हम 16 KB वाला जिसको 16 KB चाहिए या जिनको 9 KB चाहिए उनको ऐसा एक ब्लॉक असाइन करते हैं हुज मेमोरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रिक्वायर्ड मेमोरी, एंड आउट ऑफ ऑल द ब्लॉक्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायर्ड मेमोरी जस्ट बड़ा ब्लॉक जो होता है वो हम असाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 16 के लिए 20, 25, 18 ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 16, बट जस्ट बड़ा कौन है? 18. सो दैट इज द बेस्ट फिट टेक्निक. सो वी विल पुट दिस 16 KB process in this 18 KB hole and this 9 KB process in this 9 KB hole. ठीक है. After allocating space to P1 and P2, number of holes of size less than 8 KB are. तो ये प्रोसेस को मेमोरी allocate करने के बाद लेस देन 8 KB के होल्स कितने बच गए? तो ये तो एक लेस देन 8 KB का होल है ही, एक ये भी है. सो आई रोट आंसर 2. बट द थिंग इज जब आप ये 9 KB वाला प्रोसेस 9 KB के ब्लॉक में दोगे तो यहाँ पे तो कुछ मेमोरी नहीं बचेगी. बट जब आप ये 16 KB वाला मेमोरी 18 KB वाले ब्लॉक में अलोकेट करोगे तो यहाँ पे 2 KB का ब्लॉक बन जाएगा. तो ये भी काउंट करना था. सो एक्चुअल आंसर शुड हैव बीन 3. ये मैंने एक मिस्टेक कर दी. सेकेंड इज दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा. आई नो देर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. यू कैन मेक अ इक्वेशन ऑफ वाई डिपेंडिंग अपॉन S1 S0 AB एंड सो ऑन. बट वॉट आई ट्राइड वॉज आई ट्राइड टू like count different combination when this comes here, this comes here, this comes here, this comes here and so on. सो बेसिकली अगर आपका S1 S0 2 है तो ये वाली जो है पिन है इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और इसका इनपुट 1 है. हमें बताना था y इक्वल टू 1 के कितने कॉम्बिनेशन है. तो अगर S1 S0 2 है तो ये वाली पिन यहाँ पे होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ A एंड B. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें बताना था कि मतलब टोटल ABS1 S0 के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिससे कि y 1 हो. तो ये वाली पिन जब यहाँ पे होगी तो y की वैल्यू 1 होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ A एंड B, क्योंकि यहाँ पे इनपुट 1 है, A और B पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट. तो इस वाले केस में मैंने काउंट 2 कर लिया कि ये वाली पिन यहाँ पे होगी, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन होंगे जबकि 4 कॉम्बिनेशन होंगे. बिकॉज ये पिन जब यहाँ पे होगी तो A और B की 4 वैल्यूज़ हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो इसकी 4 वैल्यूज़, और जब S1 S0 1 0 है मतलब कि ये यहाँ पे है, उन सभी केस में y 1 आएगा. तो इस केस में मैंने कॉम्बिनेशन 2 काउंट कर लिए, जबकि ये वाली पिन जब यहाँ पे होगी ऐसे 4 कॉम्बिनेशन होता है.
तो ओवरऑल फाइनल आंसर 6 है, मैंने 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन कम काउंट किए थे, तो यहाँ पे 2 मार्क चले गए, है ना। इन दोनों में नेगेटिव नहीं था। एंड एक ये थर्ड क्वेश्चन है ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि हमारा एरे जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मतलब फॉर ऑल दी पेयर्स ए ऑफ आई प्लस वन माइनस ए ऑफ आई इज इट ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन माइनस ए ऑफ जे। अब बेसिकली देखो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इसके डेप्थ में नहीं जाते, बट यहाँ पे हमें चेक करना था कि क्या सभी पेयर आई ग्रेटर देन जे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं, यस और नो। अगर ये चेक करना है तो आपका एल्गोरिदम थीटा एन में डिज़ाइन हो जाता है ना। बट मैंने गलती से जल्दबाजी में ये क्वेश्चन को समझ लिया कि हमें आई ग्रेटर देन जे विथ दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस वाली नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करनी है कि ऐसी कितनी पेयर्स है एरे में। और अगर आप लोगों ने डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग की हो तो एक काउंट द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स करके प्रॉब्लम होता है ना, जो कि मर्ज शॉर्ट से सॉल्व होता है। ये सिमिलर क्वेश्चन हो जाता अगर यहाँ पे बोला जाता कि ऐसी पेयर्स काउंट करो, तो उसका मर्ज शॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होता है। तो मैंने जल्दी से ये काउंट दिमाग में मेरे आया कि ऐसी पेयर्स हमें काउंट करनी है, और मैंने एन लॉग एन आंसर दे दिया। जबकि क्वेश्चन था कि क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे दिस कंडीशन सेटिस्फाइज और नॉट। अगर हर एक पेयर ऑफ आई जे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर एक भी पेयर सेटिस्फाई नहीं करती तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये थीटा एन में हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे 2.67 मार्क्स चले गए, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन था और -0.67 नेगेटिव के। So if these 3 questions weren't wrong, then I would have got 66 plus 6.67, which would have been 72.67. But anyways, I think जितनी प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से मार्क्स आए हैं। शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं रही होगी तो कुछ सिली मिस्टेक्स होना भी मतलब होता ही है, राइट, अनलेस यू हैव सॉल्व्ड सो मेनी पेपर्स। Yeah, so that's all. That is I got 677 rank, and this were the silly mistakes. Okay, thank you.